क्लास 10th 10 CGPA, क्लास 12th 96%, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एडमिशन मिला DU के टॉप मोस्ट कॉलेज में। बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत की थी, ग्रेजुएशन की, बहुत सारी अचीवमेंट्स लाई कॉलेज में। उसके बाद सोचा एक सपना जो आंखों में संजोया था बहुत छोटी उम्र से कि चलो अब UPSC की तैयारी करते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, मुझे भी कलेक्टर बनना है। देखा था स्कूल असेंबली में कभी एक IPS को आते हुए वर्दी में, तो बहुत जोश आया और उसी दिन से डिसाइड किया कि कुछ ऐसा तो करना है कि किसी स्कूल में जाऊं चीफ गेस्ट बनके और लोग इतनी तालियों से स्वागत करें कि मैं खुद भी सोचूं कि यार ये क्या कर दिया। सिर्फ इतनी सी मोटिवेशन। उसके बाद और रिसर्च की क्या है, कैसे बनना है। कभी कोई फैमिली में से गया ही नहीं इस प्रिपरेशन में, कोई गाइडेंस नहीं। जिन रिश्तेदारों ने की या जो सिलेक्टेड थे, कभी कोई हेल्प नहीं मिली। क्या ठाना, तैयारी करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और बेनाम जिंदगी नहीं जीनी है। हुआ क्या, एडमिशन लिया एक कोचिंग सेंटर में, पढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ पे बात आती है क्लास 10th की। जो NCERTs आज जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने का सोच रही हूँ, वो NCERTs हमें स्कूल में उस तरीके से नहीं पढ़ाई गई। और क्या करते थे, ज्योग्राफी का पता ही नहीं, हिस्ट्री का पता ही नहीं कुछ, ठीक है। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भी बर्डन लग रहा है, साइंस पढ़ रहे हैं कोई क्यूरियोसिटी नहीं। क्यों? आग थी पर वैसी गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे। कोचिंग सेंटर में गए, 6th क्लास की ज्योग्राफी बैठ के पढ़ रहे हैं और लग रहा है वाओ पता नहीं क्या मिल गया है। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, ठीक है। पूरा साल चला गया, एग्जाम आने में सिर्फ 2.5 महीने बाकी थे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की क्योंकि लगातार मेहनत चल रही थी, तो लगा कि टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, देखते हैं कितने नंबर आएंगे। उस टेस्ट सीरीज में नंबर आए 40, केवल 40 नंबर। आप सोचिए, UPSC का प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज का 100 एग्जाम का पेपर, नंबर सिर्फ 40 आते हैं मेरे। हुआ क्या, इतना रोई कि इतनी मेहनत करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। पर क्या रियलाइज हुआ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। सुबह उठूंगी, नए तरीके से सारी प्लानिंग करूंगी। क्या हुआ, 2.5 महीने बचे हैं। सपना तो मैंने देखा था ना, मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है। कौन आएगा मेरे बदले पढ़ने? कोई नहीं। इतना पढ़ी कि 2.5 महीने में 40 नंबर जिसके आए थे, वही लड़की प्रीलिम्स में बैठी, प्रीलिम्स दिया और केवल 2 नंबर से उस टाइम का प्रीलिम्स मिस हो गया। आप क्या बोल रहे हो, 10th क्लास है, कम बैक नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, बैकलॉग्स है मैम, क्या करें? UPSC प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज, अपनी कंट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम, अगर वो मैं 2.5 महीने दिन रात एक करके मेहनत करके एस कर सकती हूँ कि मैं क्लोजेस्ट थी वो एग्जाम क्लियर करने के, तो आप एक बात बताओ, आप 2.5 महीने में कक्षा 10वीं के बोर्ड्स के लिए, क्लास 10th के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए? आप इकलौती ऐसी पीढ़ी हो कि अगर आज आपने डिसाइड कर लिया तो आप अपनी पूरी फैमिली की लीनिएज को बदल के रख सकते हो। जो रिश्तेदार आज आपको लूजर की तरह देखते हैं ना, या आपके माँ बाप को सिंपैथी दिखाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उन माँ बाप की किस्मत बदलने का मौका आज आपके पास है। क्लास 10th में नंबर लाएंगे, क्या करेंगे? A+B का होल स्क्वायर रट के क्या कर लेंगे, या साइंस पढ़ के क्या कर लेंगे? क्यों जरूरी है पढ़ाई? पढ़ाई इसलिए जरूरी नहीं है कि ये सारा आपको आगे आने वाले टाइम पे काम आएगा ही आएगा। पहली बात, सब रिश्तेदारों की, सारी सोसाइटी की नजरें आपके ऊपर होंगी। सिर्फ क्लास 10th का ऐसा रिजल्ट है जो फर्स्ट टाइम आपको लाइमलाइट में थोड़ा लेके आएगा। आप जैसे नॉर्मल बच्चे ही टॉप करते हैं। एक बार डिसाइड कर लिया ना, पूरी फैमिली की सारी काया पलट कर सकते हो। क्लास 10th में मेहनत करने की आदत डालोगे, 10th में रियलाइज करोगे कि 11th 12th में क्या फील्ड चूज करनी है। 11th 12th में जो फील्ड चूज करोगे और उसमें मेहनत करने की आदत क्लास 10th से ही पड़ेगी। 11th 12th में की हुई वो मेहनत, आगे जो आदत है ना अभी पड़ गई है, वो 11th 12th की मेहनत आपको उस मुकाम पे लेके जाएगी। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे कोर्सेज में, वो चाहे IIT हो, नीट हो,
यूपीएससी हो, किसी भी तरीके का सपना हो, अब्रॉड जाके नौकरी करनी है, कुछ भी करना है, पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है, वो मेहनत की आदत आपको वहां लेके जाएगी लाइफ में जहां पे आप किस्मत बदलोगे अपनी फैमिली की। आप, हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग ही अपनी पूरी फैमिली की किस्मत बदलने की पावर रखते हो, अपनी किस्मत बदलने की पावर रखते हो। आप अपने ऊपर एक बार ट्रस्ट करके तो देखो यार, आपको समझ आएगा कि उस ट्रस्ट से आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। कितने एग्जाम्पल्स दूं मैं, गांव से उठ के आया हुआ बच्चा इंग्लिश सीखी, यूपीएससी क्लियर कर लिया, गांव से उठ के आ रहे हैं बच्चे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, नीट में पढ़ रहे हैं, मतलब सिटीज के बच्चे कहीं का भी लगा लो, सिर्फ एक जोश होना चाहिए। इंटरनेट की जनरेशन में हो आप, एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। क्या कमी है यार आप लोगों के पास? आप एक बार सोच के देखो, क्या आपके माँ बाप के पास ये लिबर्टी है, ये लेवरेज है, उनके पास है ये टाइम कि वो 1 महीना टाइम वेस्ट कर दे? रोड पे आ जाओगे आप लोग, खाने को कुछ नहीं बचेगा घर में, वो हालत हो जाएगी। आप लोग 1-1 महीना 2-2 महीने वेस्ट करते जाते हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, एक के बाद एक, पता ही नहीं चल रहा कितने घंटे चले गए। अरे काय की दोस्ती, काय का रिलेशनशिप, ये लोग नहीं आएंगे सिंपैथी देने, घूम रहे होंगे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जा रहे होंगे बाहर ट्रिप पे, आपको सिर्फ लूजर की नजरों से देखेंगे हमेशा। और क्या रिग्रेट करोगे यार, 10th में पढ़ लिया होता, 11th 12th के बाद जब सारे लोग अपनी फील्ड चुन के अलग अलग हो जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा, किसी के पास टाइम ही नहीं होगा। इसलिए आज वक्त रहते संभल जाओ, कर लो मेहनत, और अपनी किस्मत आज आप बदलने की पावर रखते हो। क्या नहीं हो सकता 2.5 महीने में, 3 महीने में, मैं आज आपको लिख के गारंटी दे रही हूँ। जो बच्चा आज डिसाइड कर लेगा कि यार मेरे को कोई दिवाली विवाली नहीं है यार, क्या पटाखे उठा के 1 साल नहीं बजाए तो क्या हो जाएगा। मैं खुद प्रेपरेशन के टाइम पे अपने रियल भाई की शादी में 5 दिन का ब्रेक, फर्स्ट डे आने में, 5th डे आने जाने में लगा, ट्रैवलिंग में, बीच के 3 दिन शादी अटेंड की, और उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या कपड़े क्या नहीं, कुछ मम्मी को बोला खुद कर लो शॉपिंग। ये होता है जोश। मैंने देखे हैं बच्चे, कोई शौक नहीं होता, चप्पल पहन के लाइब्रेरी में कर रहे हैं मेहनत, मैंने देखे हैं वो बच्चे। आपको पता नहीं है कि मेहनत की पावर, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिलके क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग करो ना मेहनत, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रोक रहा है आपको? सिर्फ रील्स चला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ऐसे ही पड़े हो आलस में। यार क्या हो गया आपको, इतने यंग हो, क्या कहाँ गया जोश? क्या सोचा था साल के स्टार्ट में, क्या कुछ नहीं कर दूंगा मैं, अब क्या हुआ उस जोश को? कहाँ गया वो जोश? क्यों खत्म हो रहा है जोश? पूछो खुद से, उठो। और ऐसा हो जाना चाहिए कि मतलब आपके दोस्त बोले कि यार तू तो बदल गया है, तू तो बदल गई है, दिखाओ वो बदलाव। आपको नहीं पता आप क्या कुछ नहीं ला सकते हो इन 2.5 महीने की मेहनत, 3 महीने की मेहनत में। कर लो यार कम बैक, कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अपना अटेम्प्ट देने जा रही थी ना, मैं अपनी स्टोरी से क्यों रिलेट करके बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरी मदर कितना प्राउड थी उस दिन। मेरे एग्जाम हॉल में एंटर करते हुए जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना उनको, शी हैड टीयर्स इन हर आईज, रो रही थी वो औरत, क्योंकि वो फक्र और गर्व से इतना चौड़ा था उनका सीना, क्योंकि उन्हें पता था मेरी बेटी ने दिन रात मेहनत की है। तो आपके पेरेंट्स को नहीं फर्क पड़ता है एंड पे रिजल्ट क्या होगा, उनको बस मेहनत दिखनी चाहिए कि जो मेहनत मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, वो डिजर्व करता है मेरे इतने एफर्ट्स। वो प्यार में करेंगे, वो कभी नहीं वो पुल बैक करेंगे अपने एफर्ट्स। पर आप लोग दिखाओ कि पापा मम्मी सुबह शाम लगे हुए हैं, किसको फिक्र है यार पापा मम्मी के अलावा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए करो। वो जब उनकी आंखों में वो चमक देखोगे ना आप, जब मेहनत कर रहे होगे, तो आपको लगेगा यार वर्थ इट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जाते जाते ये बताऊंगी, इस टाइम पे मेहनत करनी सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई बोर्ड्स पास नहीं दिख रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। स्कूल के एग्जाम्स को तो हम सोचते ही नहीं है कुछ। लो अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली लो, अपने हाफ ईयरली को सीरियसली, सब एग्जाम्स को सीरियसली लो। अगर नहीं आ रहे नंबर, उससे सीखो, नंबर आ रहे हैं तो मोटिवेट होके और मेहनत करो, क्योंकि यही वो दौर है जिससे क्या होगा, आपका नाम बदल जाएगा, सच में बदल जाएगा, क्योंकि लोग आपको डिफरेंट नजरों से देखने लगेंगे। और वो जो नजर पड़ती है ना, फिर आपको समझ आता है कि क्या मजा है मेहनत करने का। तो मैं यही बोलूंगी लास्ट में, मेरे एक फ्रेंड की मेरे को लाइन याद आती है और बहुत पावरफुल लाइन है, जो मैं अपने आप को टफ टाइम्स में बोलती हूँ कि 2 इतनी उलझने कि जीतने में जान लगे, मुझे 2 इतनी उलझने कि जीतने में जान लगे, और जब मैं जीत लिखूं तो पूरा आसमान लगे।
दिखा दो सबको, ऑल द बेस्ट। कोई भी जरूरत है तो मैं हूं आपके लिए, आपकी सीनियर, आपकी मेंटोर, आपकी दीदी, कुछ भी फ्रेंड आपको लगे, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। रीच मी आउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाय, ऑल द बेस्ट, फोड़ दो।